बाली, यदि ब्रह्मा विष्णु किसी की भी शरण में चला जाए, मैं उसके प्राणों को नहीं छोड़ूंगा, एक ही बार से उसे समाप्त कर दूंगा। बाली महाबल अति रणधीरा। हे मेरे महाप्रभु, आपने कह दिया सुन सुग्रीव, मारिहा बाली एक ही बाण, ब्रह्मरोध शरणागत गए नौ भे प्राण। बाली को तुमने कोई गाजर मूली समझ लिया है क्या? बाली कोई साधारण है क्या जो उसके सम्मुख जाता है आधा बल उसमें खिंच के चला जाता है? जब आधा बल आपका चला जाएगा तो आधे बल से आप बाली को कैसे मारेंगे? ये बात वहां पर क्यों नहीं लागू किया? जब बाली गुफा में गया था, वहां भी तो बाली के सामने लड़ने वाले का आधा बल बाली में आ गया होगा। लेकिन मेरे महाप्रभु, मेरे भाई ने मुझे 15 जब तुम्हें वहां पर वहां विश्वास हो गया तो यहाँ भी विश्वास रखना चाहिए। विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है, कुछ ऋषियों का दिया हुआ वरदान है, यदि वो नष्ट हो जाए या उसको आप समाप्त कर दें तो हमारा संदेह दूर हो। कुछ दिखाना चाहते हो? हाँ, कुछ दिखाना चाहते हैं। दिखाओ, क्या दिखाना चाहते हो? ताल बिखराए बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। ये देख रहे हो ना, देख अमित जो इन 7 ताल के वृक्षों को एक बाण में ढाएगा, ये तक्षक ने कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा। देख अमित बल बाढ़ी प्रीति। अब विश्वास हो गया? हे मेरे महाप्रभु, अब पूर्णता विश्वास हो गया। आप बाली का वध कर देंगे, लेकिन अब नहीं मैं चाहता कि बाली का वध हो जाए। अच्छा, अब नहीं चाहते हो? और जो हमने प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा? प्रतिज्ञा आपने ली है, मैंने थोड़ी ली है। तुम्हारे कारण ही तो ली है। क्यों नहीं चाहते कि बाली ना मरे? इसलिए कि मेरा भाई है। अभी तक भाई नहीं था? पहले भी था, लेकिन अपने मैंने दुख का कारण बताया था। उसने समझ लिया ना कि वो आप मार देंगे, आप मार सकते हैं आप। अच्छा, समझ लिया, इसीलिए प्रेम उमड़ा आया है बहुत। लेकिन सुनो, अब प्रतिज्ञा है तो अब तो मारना पड़ेगा। तो आप ही जाएं और मारे? ऐसा नहीं है, जाना तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जानते हो माता पिता की आज्ञा अनुसार वन में आए हैं, किसी नगर या महलों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो बाली को युद्ध के लिए ललकारो और उसे महलों के बाहर ले आओ, मैं उसका वध कर दूंगा। ठीक है ना? हे मेरे महाप्रभु, हाँ। उसको युद्ध स्थल की ओर ले आऊंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। कई बार उसके पास में गया, अच्छा, लेकिन सफलता अभी तक नहीं पा पाई है। अच्छा, तो अब तुमको लड़ना थोड़ा ना है उससे, क्या केवल बाहर ले आओ महलों के। युद्ध स्थल की ओर ले आऊंगा। ठीक है, हाँ, तो मैं यहीं से चलूं? आवाज लगाते हुए जाओ। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ। जाओ, अब रघुपति सुग्रीव पठावा। यहीं से आवाज लगाओ पहले। किस तरह से बाली को? घोर गर्जना करना है आपको। किस तरह से? घोर गर्जना। बाले, सावधान हो जा, तेरा काल तेरे सम्मुख आ चुका है। वो वाली कर दे मकान खाली और दे दे मेरी घरवाली, नहीं तो आज तेरी जाएगी जान। मिले तुमसे बिछड़ के हम, मेरे साजन दुआ करना, मेरे साजन दुआ करना, मेरे साजन दुआ करना। बोल रहे हो महाराज? आप हमारे आदरणीय सम्राट भी मेरे मंदिर और आप हमारे आदरणीय
हाँ स्वामी। सुन रहा था तुम्हारे इन वचनों को, देख रहा था तुम्हारा यह पति प्रेम, देखकर और सुनकर हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। धन्य है हमारा जीवन की तुम्हारे जैसी अर्धांगिनी हमारे जीवन में है। वास्तव में महारानी, इस संसार में नारी का जीवन तो विशेष बताया जाता है। केवल नारी एकमात्र ऐसी होती है जिसका संपूर्ण जीवन पर स्वार्थ में व्यतीत हो जाता है। जन्म होता है तो माता पिता के अधीन और समय चलता है, विवाह होता है तो पति के अधीन, समय बढ़ा तो पुत्रों के अधीन, और पराधीनता में ही अपने जीवन को छोड़कर चली जाती है। ऐसी परोपकारी संसार में केवल मात्र एक नारी ही होती है। धन्य है तुम्हारा यह पति प्रेम, यही होना चाहिए। लेकिन महारानी सुन रही हो, ये हमारे कानों में सावधान, ये सावधान करने की चेष्टा कौन कर रहा? अरे वो कौन है जिसने अपने काल को आमंत्रण दिया है? नहीं स्वामी, मैं आपके चरण पकड़कर आपके परण चरणों को स्पर्श करके आपसे एक विनती करना चाहती हूँ नाथ। और आप ध्यान दें आदरणीय हमारे, कहाँ किसी में शामत है जो आपको ललकार सके, पर नाथ ये तो जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। इसीलिए अभी अभी आया अचानक आंखों में अंधकार और बहने लगी आंसुओं की धार। ये अमंगल चिन्ह है, असगुन दिखलाता है प्राणनाथ। आज रण के वास्ते मत कीजिए प्रस्थान नाथ। क्या तुम यह आवाज नहीं सुन रही? कोई बाली को ललकार रहा है युद्ध के लिए, और तुम कह रही हो आवाज जानी पहचानी। हाँ ना, आवाज है इस समय नरण को और जाओ पिया, क्यों ना जाए? दिल मेरा बहुत धड़कता है और मैं रोके खड़ी कलेजे को, ये मुंह को आया जाता है। के लिए नहीं जाने दूंगी। अरे तुम्हारे मुख को आया जा रहा है तो कह के नहीं देती? क्या घबराती हो कहने से? मुंह को कलेजा मेरा आया जा रहा है। अच्छा, हाँ, इसलिए घबरा रही हूँ नाथ में। और जानते हो, ये आवाज तो सुग्रीव जैसी लगती है, और मैंने सुना है सुग्रीव जिनसे मिला है वो कोई साधारण नहीं सुग्रीव की ऐसी सामत। क्या कह रही हो? सुग्रीव की आवाज? हाँ। अरे उसका यार मैं इतनी जान कहा कि बाली को युद्ध के लिए ललकारे, लेकिन महारानी तारा तुम कह रही हो कि सुग्रीव है। सुग्रीव मेरा भाई है, बचपन से मेरे साथ रहा, उसकी आवाज को मैं नहीं पहचान सका, तुमने कैसे पहचान लिया कि ये सुग्रीव है? मैं आवाज जानती हूँ ना। कैसे जानती हो? इसलिए कि मैं सुग्रीव को हर तरीके से पहचान लिया। अरे तुम मुझसे ज्यादा पहचानती हो क्या? मेरा भाई है। हाँ ना। पहले भाई होता है कि भौजाई? नहीं क्या? मैंने अपनी गुप्तचरियों से सब कुछ जान लिया है, इसीलिए आपसे मैं रोक रही हूँ। अच्छा, गुप्तचरियां तुम्हें बता गई? और क्या नहीं नाथ, आप गुप्तचर रख सकते हैं तो क्या मैं? अरे रखने वाली बात नहीं है। तो फिर? अभी महलों में हम और तुम हैं, जब से यहाँ है कोई गुप्तचरी आई? इससे पहले आवाज तो अभी आई है। इससे पहले नाथ मुझे विदित था। कैसे विदित था? गुप्तचरियों ने बताया। अरे तो गुप्तचरी अभी आई कहाँ है भाई? तभी तो मैं आपकी सेवा में आई। गुप्तचरी आई क्या यहाँ भी?
यहाँ नहीं आई, हाँ? लेकिन मेरे पास आई ना। नहीं पहचाना हो गया। कैसे तुमने? आपको थोड़ा दिखाई देंगे। अच्छा भाई गुप्तचर्या देखिए, तुम्हारी अदृश्य है क्या? ये महाराज मेरी बाली गुप्तचर्या है ना। गुप्तचरों की तो बात छोड़िए, अब तारा महारानी का कहना है कि हम सब जानते हैं, है ना, तो पुत्र संबंध मानती रही है ना, क्यों? अवश्य। इसलिए आपको सब मालूम है। महारानी तारा, हाँ नाथ। यदि तुम जानती भी हो, कह रही हो सुग्रीव है जिनसे मिले हुए वो नर नहीं नारायण है, यदि वो नारायण है तो फिर डरने की बात नहीं है। सुन तारा वीर प्रिय, ये शमदर्शी रघुनाथ जो कदाच मुहिमारी है तो पुनि हो सनात। यदि वो परमात्मा है और परमात्मा से वो सुग्रीव मिला है तो फिर इसमें तो मुझे अवश्य ही जाना चाहिए। नहीं नाथ, क्यों? इतना ही नहीं, अच्छा, परमात्मा कहीं पर आया हो तो परमात्मा के पास जाना चाहिए कि दूर जाना चाहिए? सुग्रीव ही जिनसे मिला हुआ वो नर नहीं नारायण है, वही तो आप मैं कह रहा हूँ। जानते हैं। फिर भी मैं अरे कहती मैं हूँ नहीं जानता कि भाई, तुम बता कौशले सुत लक्ष्मण रामा कालव जीत सकई संग्रामा, वो काल को भी जीत सकते हैं। इसलिए मैं मती जइयो महलिया छोड़ के तोरी पैया पड़ू बलिमा, मती जइयो महलिया छोड़ के। सुग्रीव तुम्हारा भाई है, आता है तो आने दो। राम नहीं। सुग्रीव तुम्हारा भाई है, यदि आता है तो आने दो। तुम आधी महल में रुके रहो, तुम आधी महल में रुके रहो। ये बूढ़ी घड़ी चलो जाने दो, मत जइयो महलिया छोड़ के। सुग्रीव है जिनसे मिला हुआ नर नाही नारायण है, पृथ्वी के भारी हटाने को, पृथ्वी के भारी हटाने को। वो आजे पुण्य जग तारण है, मत जइयो महलिया छोड़ के। पैया पड़ू बलवा, मत जइयो महलिया छोड़ के। खामोश हो जाओ। नहीं नाथ, कह रही हो पृथ्वी का भार हटाने को, यदि पृथ्वी का भार हटाने आए हैं तो मैं पृथ्वी का भार थोड़ी हूं। जो भार होगा उसको हटाएंगे, मुझको नहीं। ये बैरी द्वारे ललकार रहा, मैं छुप जाऊं इन पर्दों में। ये बैरी द्वारे ललकार रहा, मैं छुप जाऊं इन पर्दों में। तो ये अस्त्र शस्त्र छूटे मेरे, मैं गिना ना जाऊं मर्दों में। चली जाओ, हट जाओ मेरे मार्ग से। नहीं नाथ, मैं नहीं जाने दूंगी आज। आज तो बिल्कुल मैं आपको यहीं रोक करके ही मानूंगी, आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं मानोगी? नहीं नाथ, नहीं मानोगी? मैं तो अस कहीं चला महाअभिमानी, अस कहीं चला आ जाओ यहाँ से। महार समान सुग्रीव जान। और ध्यान दें, आप हमारे